बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज जिस मौज़ू पे हम बात करने लगे हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हाउ टू चूज़ अ कैरियर, कि हम अपना कैरियर कैसे चूज़ करें। अक्सर लोग हैं जो ज़्यादातर जो ग्रेजुएट ही होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के तो बहुत कम हैं जो आगे कैरियर ढूंढते हैं। मतलब हम बात करते हैं ग्रेजुएट्स की, जो फ्रेशर ग्रेजुएट होते हैं वो अपना कैरियर कैसे चूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी डिग्री हो किसी किस्म की, इंजीनियरिंग की, डॉक्टर की, या ऑल अबाउट जितनी भी सोशल साइंसेज होगी, नेचुरल साइंसेज होंगी, लाइक अगर मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ तो मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री का कोई एक कैरियर तो है नहीं। आप इंडस्ट्रियल जॉब कर सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं, एंड देर आर मैनी मोर इंडस्ट्रीज़ जहाँ आप अपने आप को सर्व कर सकते हैं एज आ एम्प्लॉय। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम अपना कैरियर कौन सा चूज़ करें। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है कि आपने उसको चूज़ करना है और उसको अपनी लाइफ में आगे एंड तक लेके जाना है उस कैरियर को। ठीक है, तो हमने उसको कैसे चूज़ करना है, तो इसको मैंने 6 पॉइंट्स में डिफ़ाइन किए। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है एक्सेस योर सेल्फ, हु आर यू राइट नाउ। आप पहले अपनी सेल्फ को एक्सेस करें, ख़ुद को एक्सेस करें कि आप इस वक्त है क्या, हु आर यू राइट नाउ। अगर तो आप ग्रेजुएट हैं, मतलब कोई होते हैं 7-8 सेमेस्टर में, या आप अभी ग्रेजुएट हैं, तो आप अपना एक माइंड सेट बना लें। आपने पूरी ग्रेजुएशन के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े, अराउंड अबाउट 44 to 45 सब्जेक्ट्स जितने भी पढ़े, आपको इतना तो होना होगा पूरी डिग्री के अंदर कि आपकी डिग्री कहाँ कहाँ वर्थ रखती है। ठीक है, कहाँ कहाँ उसकी वैल्यू है। आप देखें, अपनी अपनी सेल्फ में देखेंगे आपका शौक़ किस तरफ है, आप उस तरफ जाएं, आप उस तरफ सर्व करें अपने आप को। पहले अपनी अपनी ज़ात को देखें और उसका अपना एक लें भाई, अपना डिसीजन लें कि आपने क्या करना है आगे अपनी लाइफ में। ठीक है, ये तो चलो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि हु आर यू। आप देखेंगे आप इस वक्त है क्या, कौन सी पोजीशन पे खड़े हैं ना। आपके, अगर आप फ्रेशर ग्रेजुएट हैं ना, आपके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, और जैसा कि आप यूनिवर्सिटीज़ में जानते हैं उस हद तक हमें एजुकेशन नहीं दी जाती, तो आप इसको भी देख लें कि हम इस वक्त है क्या, ग्रेजुएट तो हैं क्या, हमारे पास वो साइकी है कि हमने जिस तरीके से हमें ग्रेजुएशन में पढ़ाया गया, क्या उस लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले अपनी ज़ात को देखें, फिर आगे अपने कैरियर को चूज़ करें। सेकंड जो मैंने पॉइंट रखा है, यूज़फुल सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटीज़। आप अपनी सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जब ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, पार्टिसिपेशन लेते हैं, कई ज़्यादा एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं। कोई लोगों का माइंडसेट बहुत अच्छा होता है रिसर्च आर्टिकल लिखने में, या कई लोगों ने समर इंटर्नशिप्स लगाई होती हैं, कई ने किसी और जगह जॉब सर्व भी की होती है एज अ पार्ट टाइम जॉब। तो आप उन सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटीज़ को देखें, अपनी फील्ड के रिलेटेड, फील्ड से अलग नहीं, अपनी फील्ड से रिलेटेड उन सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटीज़ को देखें, उनको यूज़फुल बनाएं अपनी लाइफ में, कि उन्होंने आपको कितना फ़ायदा दिया और आपने उनसे क्या सीखा और आप आगे जाके उनसे क्या फ़ायदा ले सकते हैं। तीसरा, बिल्ड अ लिस्ट ऑफ कैरियर यू वांट टू लर्न मोर अबाउट। एक कैरियर की लिस्ट बनाएं जो आप चाहते हैं। ठीक है, उसकी एक लिस्ट बनाएं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। मिसाल मैं भी आपको केमिस्ट्री की मिसाल देता हूँ जी। मैं एक लिस्ट बनाता हूँ जी। सबसे पहली प्रायोरिटी मैं देता हूँ टीचिंग को। ठीक है, चलिए आप एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले लें जहाँ केमिस्ट्री का कोई काम हो, लाइक एनालिस्ट ले लें। मैं पहली प्रायोरिटी देता हूँ एनालिस्ट की। ठीक है, सेकंड दे देता हूँ मैं टीचर की। थर्ड दे देता हूँ मैं इंडस्ट्री की, लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, मैनी मोर इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्री, कोई भी होगी जहाँ जहाँ मेरा काम एक केमिस्ट का काम होता है। आप उनमें से देखें कि आपका माइंडसेट किधर जाता है। क्या आपने इनमें से किसी भी फील्ड में अपने प्रीवियस ड्यूरेशन में आपने सर्व किया है या नहीं किया। आप उनकी एक लिस्ट बनाएं और फिर आप अपना रुझान देखें कि आप किसी ऐसी फील्ड में जाएं कि आपको कोई दूसरा बंदा टैकल ना कर सके, कोई दूसरा बंदा आपको साथ ना जोड़ ना लग सके। मतलब उसका आप देखें भाई आपके अंदर है क्या, कि आपको उसमें उस चीज़ में कोई भी नहीं हरा सकता। ठीक है, आप पहले एक लिस्ट बनाएं, ठीक है, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा शौक है। आप काइंडली उस तरफ जाएं। ये कैरियर चूज़ करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इसे सोच समझ के लेना चाहिए। फिर उसकी चौथा पॉइंट भी है, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 2 to 5 टॉप कैरियर चॉइसेस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताई, कोई भी अपनी टॉप प्रायोरिटीज़ रखें। अगर आप, अब मैं अपनी प्रायोरिटी रखता हूँ जी, पहले मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज सर्व करूँगा, अगर मेरा नहीं होता तो एक टीचर सर्व करूँगा, टीचर नहीं तो इंडस्ट्री। ये मेरी टॉप 3 प्रायोरिटीज़ हैं, तो मैं इन्हीं को प्रेफर करूँगा कि अपनी लाइफ का कैरियर इन्हीं से लेके आगे स्टार्ट करूँ। आपकी जो जो फील्ड है तो आप कंसर्न करें, अपने टीचर से कंसर्न करें, आप अपने किसी भी बंदे से कंसर्न करें जो आपकी फ़ील्ड के बारे में जानता है। ठीक है, अगर आपको केमिस्ट्री रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे भी ईमेल कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। तो मतलब खुद सोचें
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। फिर थिंक अबाउट योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर आपको अपना कैरियर बनाना है तो आपको छोटी छोटी सीढ़ियाँ ऊपर चलनी जाएंगी। आप ये नहीं कि आफ्टर ग्रेजुएशन आपको कोई डायरेक्ट ही एकदम किस्मत होती है आप डायरेक्ट या आप कहें CSS PMS या PPSC, ये एक अलग बात है, ठीक है। तो आप पहले देखें शॉर्ट टर्म में आप कुछ इंटर्नशिप्स कर लें ताकि आपका एक कैरियर बिल्ड हो जाए। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो आप अकेडमीज़ में सर्व करें, ठीक है। आप साथ साथ अपना मास्टर्स भी जारी रखें, पोस्ट ग्रेजुएशन आप अकेडमीज़ में सर्व करें, स्कूल्स में सर्व करें। आजकल तो वैसे भी वीकेंड में MS होता है, आप कॉलेजेस को सर्व करें। आप अपना एक कैरियर और अपना एक नाम बिल्ड करें, ठीक है अपने। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल्स देखें कि आपने अब करना क्या है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपको एजुकेशन की फील्ड में है तो आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। इंडस्ट्री में आप इंटर्नशिप करें, एक्सपीरियंस हासिल करें, फिर आपको लॉन्ग टर्म गोल्स में बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। सो उसके बाद हम छठे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देयर मोर देन वन पार्ट टू ऑल योर ड्रीम कैरियर चॉइसेस। ये तो बात कर अच्छा ना, हम लोग एक चीज़ को लेके बैठ जाते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो ठीक है जी सॉफ्टवेयर ही बनाएगा। देर आर यार मच मैनी फील्ड, यार बहुत कुछ कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, चलो मैं इसके बारे में इतना जानता नहीं, आजकल ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, फोटोग्राफी है, सॉफ्टवेयर वेबसाइट डेवलपमेंट, मतलब लाइक ना हम एक चीज़ को लेके बैठ जाते हैं। अब केमिस्ट्री है जी, वो जी केमिस्ट्री बस वही है जो 9, 10 और एकेडमी को पढ़ाई जाती नहीं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। हत्ता कि MBBS में भी बायोकेमिस्ट्री को पढ़ाया जाता है। हर फील्ड के बहुत ज़्यादा पाथ होते हैं। आप किसी न किसी पाथ को पकड़ें, उसको अपने करियर में लाएं, बजाय कि आप इसी सोच में पड़े रहें कि मैंने अपनी फील्ड को किस चीज़। अच्छा अक्सर लोग मैंने देखे हैं जो इंडस्ट्रीज़ में भी सर्व करते हैं, 10 साल उन्होंने इंडस्ट्रीज़ में सर्व किया, फिर वो एजुकेशन की तरफ आ जाते हैं। सो आप अपने कैरियर को एक अच्छे डिसीजन के साथ आगे लेके चलें तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको केमिस्ट्री के रिलेटेड किसी किस्म का कोई भी इशू या प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा हाउ टू चूज़ अ डिग्री, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि ये तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेजर डिसीजन होता है कैरियर से भी। चले कैरियर तो आपने पहले चूज़ कर लिया, अपनी डिग्री चूज़ कर लिया, अब उसी के रिलेटेड आगे फर्दर जाना है, आपने फर्दर ब्रांचेज में जाना है। बट डिग्री आपने अगर एक बार डिग्री चूज़ कर ली और आपका इंटरेस्ट ही किसी और चीज़ की तरफ है तो ये तो बहुत मुश्किल होता है। सो यही दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक हर इंसान को कामयाब करे और उसकी डिसाइड फील्ड में उसको कामयाब करे, ठीक है। जो उसके हक़ में बेहतर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है, उसको वो चीज़ें अता करे। सो अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।